हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। तो लास्ट बीटीएसटी जैसे मैंने बोला था कि एक ग्रीन कैंडल आना चाहिए, एक सपोर्ट पॉइंट है। और देखो आज देख सकते हो सेम टू सेम वही हुआ जो मैंने बोला था कि ग्रीन कैंडल आया और इसे यहीं से सपोर्ट लिया, जो लेवल बताया था सेम टू सेम वही हुआ। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है। ये सब कुछ मैंने बोला था वही हुआ, ठीक है। तो किस आज के लेवल में क्या प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ और कितना ट्रेड हुआ, ये सब कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है। और मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो बीटीएसटी करते हैं वो भी करें, जो लाइव में अपना ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेड करते हैं वो भी करें, क्योंकि यहाँ पे लेवल में प्रोवाइड कर देता हूँ कि क्या लेवल होने वाला है, ये सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। और जो लास्ट बीटीएसटी वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा मैंने क्या क्या बोला था। और लास्ट 1 मंथ, लास्ट 2 मंथ से आप देखोगे मेरा बीटीएसटी तो काफी अच्छा प्रॉफिट दिला रहा है, काफी अच्छा। जो बोल रहा हूँ, जो एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बोलता हूँ, ठीक है, जो एनालाइज करता हूँ मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 10 ट्रेड में से 7-8 ट्रेड हम लोगों का सही जाता है, ठीक है। तो वो कैसे जाता है क्या बताता हूँ, वो ध्यान से देखिए। और आप भी लोग ऐसे एनालाइज कर सकते हो कैसे करना है, ये सब कुछ क्या क्या बोलता हूँ ये सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्या कल अब मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा? कल हम लोगों का निफ्टी का एक्सपायरी होगा तो क्या उसमें जीरो टू हीरो होगा? ये सब कुछ बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। उस सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे हम आएंगे, 1 डे टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कितने दिन से मैंने एम पैटर्न दिखाया था, ठीक है। ये एम पैटर्न प्रॉपरली एम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोला था अगर इसके नीचे जाता है तो ये पॉइंट जो है कंप्लीट कर सकता है। देखो यहीं से ये जो है कल जैसे मैंने बताया था इस लेवल से एक सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट है। और यहाँ से एक बाउंस ग्रीन कैंडल आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि लगातार ये 3 कैंडल रेड ही रेड आया। एक ग्रीन कैंडल आने के बाद जब रेड कैंडल आएगी तो एक अच्छा पॉसिबिलिटी बनेगी कि थोड़ा और डाउन जाए, ठीक है। लेवल क्या होगा, क्या कैसे होगा, ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देख सकते हैं, देखो अब इस लेवल के रेंज में है, इस दोनों लेवल के रेंज में है। ये दोनों जो है, अब ये रेंज, जब ये सोचता है, ये रेंज सोचता है कि तुम इसके ऊपर रहो, ये रेंज सोचता है कि तुम इसके नीचे रहो। दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से एक झगड़ा कर रहे हैं। ये रेंज सोचता है कि तुम इससे ऊपर रहो, ये रेंज सोचता है कि तुम इससे नीचे रहो। इसे हम बोलते हैं बायर, इसे हम बोलते हैं सेलर। ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ से इस क्या हो सकता है, देखो जब तक इस रेंज में ये रहेगा तब तक ये हम इसे बोल सकते हैं फ्लैट ओपन हो सकता है। अगर इसके नीचे कैंडल सस्टेन करता है, ठीक है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बने कि हम लोग 22,000 के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं। पहला टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा, 22,100 का। इसमें 22,000, इसमें दूसरा टारगेट 22,000 का रहेगा, ठीक है। वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारे लेवल की मैं बात करूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है, ये सब कुछ रखना है, ठीक है। अभी फिलहाल हम पैटर्न पे बात करते हैं, ठीक है। तो अभी पैटर्न में थोड़ा सा हम लोगों का ऐसा लगता है कि ये फ्लैट ओपन हो सकता है, ठीक है। अभी गैप अप गैप डाउन की पॉसिबिलिटी तो नहीं लग रही है, लेकिन फ्लैट ओपन होने की चांसेस लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में बोला था कि यहाँ पे उसके कंपेयर में थोड़ा बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे सेलिंग पैटर्न ज्यादा दिख रहा है। और आप लोगों को याद होगा ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बताया था डेली में, इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों को याद दिलाता हूँ कि ऐसे अगर ऐसे मार्केट कभी चले तो आप लोग भी ऐसे ट्रेंड लाइन लगाओ, अपने बेस पे लगाओ। अपने बेस पे यहाँ पे जो शूटिंग स्टार मैंने बताया था, देखो अपने बेस पे अगर आप कभी ट्रेड लेते हो, अगर वो सही हो जाता है ना तो वो कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ जाता है कि क्या कॉन्फिडेंस कि मैं अब कर लूंगा, ठीक है। ये सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत लाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेड जो है शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार आने के बाद आपको पता है शूटिंग स्टार कहाँ बनता है, टॉप पे बनता है। शूटिंग स्टार जब बनता है तो सेलिंग आती है। और लगातार मैंने सेलिंग का बताया, सेलिंग लगातार हम लोगों ने सेलिंग जितने, ये अगर देखा जाए ये 30 अप्रैल से लगातार हम लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक सपोर्ट है, एक छोटा सा सपोर्ट मैंने कल बताया था सपोर्ट। तो यहाँ भी एक रेंज है, ये रेंज है और ये रेंज है, इस दो रेंज में है, ठीक है। तो यहाँ भी फ्लैट होने की चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। फ्लैट यहाँ पे हो सकते हैं, फ्लैट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर देखा जाए 50-50 चांस है, या तो मार्केट गैप अप होगा या तो गैप डाउन होगा। और नहीं हुआ तो ये फ्लैट ओपन हो सकता है, ठीक है। अभी पॉसिबिलिटी ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है जैसे हमें लगे कि यहाँ से गैप अप हो गया, गैप डाउन होगा। भी फ्लैट होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इंडिया विक्स पे।
इंडिया विक्स सबको पता होगा, ठीक है। इंडिया विक्स में जब यहाँ पे 20% या डाउन हुआ था इंडिया विक्स, तभी मैं बोला था कि अब इसके नीचे कैंडल नहीं आ पाएगी, नहीं आएगी। 80 से 90% मैंने यहाँ पे बोला था कि ये अब यहाँ से बाउंस आएगा। देखो यहीं से पूरी कैंडल यहाँ से बाउंस है, कहीं भी रेड कैंडल आपको नहीं दिख रहा होगा। और 17 के आसपास ऑप्शन बायर के लिए अगर 15 से 18 के बीच में फिक्स रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अगर ये 18 से 25 के बीच में जाता है तो बेस्ट हम बोल सकते हैं इंडिया ऑप्शन बायर के लिए। प्रीमियम मोमेंटम बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है ये चीज। और मार्केट में भी मोमेंटम अच्छा रहता है, ये चीज हम लोगों को मिलता है इंडिया विक्स से, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट में। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं नैस्डैक में। नैस्डैक में क्या देखना है, क्या मैंने बोला था, ये कि ये रेंज है, ठीक है। यहाँ से एक रेसिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। आप अगर पिछला वीडियो, जो भी मेरा वीडियो उठाकर देखो, ठीक है, जो नेक्स्ट डे में बताता हूँ सेम टू सेम वही हुआ होता है, ठीक है। सेम टू सेम वही हुआ होता है। और पिछला वीडियो उठाकर देखो, कल का वीडियो उठाकर देखो, जो मैंने बोला था सेम टू सेम वही हुआ है, ठीक है। इससे देखो ये सब जो कैसे आता है, ये सब अपने एक्सपीरियंस से आता है, ये सब अपने एक्सपीरियंस से ही मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाया, ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन लिया है, तो हो सकता है यहाँ से एक छोटा सा गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बन जाए, ठीक है। ये हो सकता है कि छोटा सा गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बन जाए। जब ये कैंडल बना था तो यहाँ से मैंने बोला था ये गैप अप होगा और ये रेसिस्टेंस हम लोगों का होगा, ये भी हुआ भी है, ठीक है। तो अगर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर यूएस मार्केट में पैटर्न बनता है वो कंप्लीट हो जाता है, 80 से 90% होता है कि वो कंप्लीट ही हो जाता है। 10% रेयर केस में ही वो पैटर्न कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यूएस मार्केट में ये देखो दिखाता हूँ, डाउ जोन का ये है, ठीक है, डाउ जोन का। और मैं ये चीज बताया भी था, सबसे पहले क्या बताया था याद करो, ये एम पैटर्न अभी वैसे भी है एम पैटर्न वाला, ठीक है। एम पैटर्न बताया था, एम पैटर्न ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक डब्लू पैटर्न है। डब्लू पैटर्न मैंने बताया कि यहाँ से गैप अप और यहाँ पे टारगेट रहेगा, यहाँ से दोबारा रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। पिछला वीडियो में मैंने बताया है, ये चीज देख लेना, ठीक है। ये चीज हूबहू जो मैंने बताया है सेम टू सेम वही हो रहा है, देख लो ये चीज। तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। तो ये लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे अब देखो मैंने डब्लू पैटर्न, यहाँ से एक रिजेक्शन, जैसे नेक्स्ट डे अभी मैं बताया था वहां पे थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ से एक छोटा सा रिजेक्शन लेना चाहिए, ठीक है। रिजेक्शन लेता है तो ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनता है फिर ग्रीन कैंडल आता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग की, नहीं तो एक रिजेक्शन यहाँ पे बनता है, ठीक है। हमारे इंडेक्स में फ्लैट है और इन दोनों यानी यूएस मार्केट में नैस्डैक और जो डाउ जोन का है इंडेक्स, इसमें रिजेक्शन है यानी सेलिंग पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, ये पैटर्न है। अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पैटर्न पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि इस पे क्या अब हम लोग ट्रेड करेंगे, क्या हम लोगों का लेवल होगा, यह सब कुछ बात करने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी का रेंज है, ये देखो इसी रेंज में अगर ये रेंज देखा जाए तो ये रेंज है 400 का रेंज है। इसमें छोटा छोटा बन सकता है, छोटा छोटा मैंने बताया कि 300 भी था, एक छोटा सा रेसिस्टेंस यहाँ 300 का भी है। जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 300 का रेसिस्टेंस, चलो एक छोटा सा रेसिस्टेंस 300 का है, ठीक है। देखो इस समय क्या है ना, थोड़ा सा हम लोग टारगेट अपना बड़ा कर रहे हैं, टारगेट जो बन रहा है हम लोग का बड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है। छोटा छोटा टारगेट ही नहीं बन रहा है, इसे मैं बड़ा बड़ा टारगेट यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। देखो अगर इसके नीचे, अगर ये 200 के नीचे, इसके नीचे कैंडल सस्टेन होता है तो पहला एक छोटा टारगेट, पहला है और छोटा टारगेट रहेगा, ठीक है, सॉरी छोटा सपोर्ट रहेगा। पहला है छोटा सपोर्ट यानी 22,100 का छोटा सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे यानी 22,080 के आसपास सस्टेन हुआ तो 100 पॉइंट यहाँ भी आएगा, ठीक है, यानी 22,000 के आसपास यहाँ भी आएगा। यहाँ से 2 पॉइंट हम लोगों का एक 200 पॉइंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे एक, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट बड़ा सपोर्ट है, 22,000 का जो है बड़ा सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग यहाँ से हो सकता है, ठीक है, ये चीज हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपसाइड का, तो जैसे अगर यहाँ से अपसाइड होता है, ठीक है, तो नेक्स्ट अगर इसके ऊपर जाता है यानी 22,400 के ऊपर कैंडल सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हम लोगों का 500 का रहेगा, पहला टारगेट ही 500 का रहेगा, दूसरा टारगेट हम लोगों का 600 का रहेगा, ठीक है। जैसे कल मैंने ये बताया था लेवल सेम टू सेम वही लेवल रहेगा, ठीक है, यही दोनों लेवल होने वाला है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो जैसे लेवल मैंने बताया था सेम टू सेम वही हुआ है, ठीक है। ये जो लेवल बताया था ये 4800 का, ठीक है, सॉरी 47,800 का लेवल बताया था, देखो वहीं से सेम टू सेम ये जो रिजेक्शन में सपोर्ट बताया था सेम टू सेम जो कल बताया था सेम टू सेम वहीं से एक रिजेक्शन लिया है, यानी सॉरी यहीं से ये क्या लिया है, सपोर्ट लिया है, ठीक है। सपोर्ट लेकर अभी आसपास वहीं चल रहा है।
तो जब तक 48,800 के नीचे नहीं आता तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर यहाँ पे 600 का हम लोग लेंगे, 47,600। नेक्स्ट टारगेट हम लोग का 47,500। दो टारगेट निफ्टी में है, दो टारगेट इसमें भी है। अगर अपसाइड जाता है तो अपसाइड 48,500 के ऊपर अगर निकलता है, इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम लोग एक टारगेट लेंगे 47,700। ठीक है, ये हम लोग टारगेट रखने वाले हैं ये सारे। तो देखो जो मैं लेवल बताता हूँ सेम टू सेम वही होता है। अगर मेरे वीडियो से आप लोगों को प्रॉफिट होता है तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम में ज्वाइन है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब जो कोई भी पैटर्न बनता है, जैसे कोई भी पैटर्न बनता है, टारगेट स्टॉप लॉस जो भी होता है, मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। जिनको ट्रेड करना होता है करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को भी फ्री चाहिए तो टेलीग्राम फ्री है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो और लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।